प्रणाम। मैं पूजा पाटिल गायत्री धाम सेंधवा से माँ भगवती योग निसर्गोपचार अनुसंधान केंद्र अखिल विश्व गायत्री परिवार का रचनात्मक केंद्र। आज मेरा टॉपिक है, विषय है योग द्वारा गढ़े अव संस्कारवान पीढ़ी। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर का और इनकी समस्त टीम का, तपन जी, प्रभु जी और पूरी टीम जो अपने अथक प्रयासों से समाज में योग की क्रांति फैला रहे हैं। स्वस्थ एवं सभ्य समाज की स्थापना के लिए इनकी टीम पूरी प्रयासरत है। तो आइए इन सभी पूरी टीम का हम लोग तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। योग क्या है? हम लोग क्या कहते हैं? योग के 8 अंग जो है, योग, प्राणायाम, ध्यान, बंध मुद्रा, इन्हीं को हम लोग योग मान लेते हैं। तो क्या सही मायने में योग केवल इतना ही है? नहीं, योग का बहुत विस्तारित स्वरूप है। अगर योग को देखा जाए तो योग के अंतर्गत बहुत सारी चीजें, बहुत सारी विधाएं मिलकर के योग बनता है। राजयोग, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, तंत्र योग आदि। तो ऐसे विविध आयामों को मिलकर के जो योग बनता है, तो योग के द्वारा हम लोग हमारी भावी पीढ़ी, हमारी आने वाली जो नस्ल है मनुष्य जाति की, जो उज्जवल भविष्य और प्रखर भारत की प्राणवान, ऊर्जावान दिव्य आत्माओं का जन्म कैसे हो और गर्भ से एक स्वस्थ शिशु का निर्माण कैसे हो, आइए उसी विषय पर आज हम लोग चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। आप सभी सोच रहे होंगे कि आज का जो विषय है वो केवल हम लोगों के लिए नहीं होगा, या फिर केवल जो गर्भवती बहनें या जिनको श्रेष्ठ संतान को जन्म देना है उन्हीं के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। आज का जो टॉपिक है हम लोगों का, ये आने वाली जो न्यू जनरेशन है, नव दंपत्ति है, न्यू कपल है, उन लोगों के लिए, साथ ही जो एक अच्छे दादा दादी, नाना नानी, ताऊ ताई जो भी बनना चाहते, सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय। इसे आप ध्यान से सुने और इसको अपन हम लोग कोशिश करें कि हमारे आसपास में जो भी हम लोगों से कांटेक्ट में आते हैं उन लोगों तक इस विधा को फैलाने की हम लोग कोशिश करें। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में अलग अलग गतिविधियां, ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान, जहां पे देव संस्कृति विश्वविद्यालय, साथ ही में शांति कुंज में और ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान में अलग अलग विषयों पर रिसर्च किया जाता है। उसी के अंतर्गत धर्म विज्ञान, साथ ही में एक जप योग, मंत्र योग आदि विषयों को, और साथ ही में एक स्वस्थ गर्भ शिशु का निर्माण हम गर्भ से कैसे करें, उस विषय पर यहाँ पे अलग अलग रिसर्च होते हैं, जहाँ पे देश विदेश से आकर के बहुत सारे परिजन यहाँ पे रिसर्च करते हैं और रिसर्च पेपर यहाँ से प्रकाशित होते हैं। तो उसी रिसर्च के आधार पर आज हम आपसे बात करने आ रहे हैं। ये केवल हम लोगों ने कहीं पढ़ करके या सुन करके आपको नहीं बता रहे हैं, ये हमारी गायत्री परिवार की बहुत सारी बहनें जो इस विधा के द्वारा इस कार्यक्रम को चला रही है और एक श्रेष्ठ संतान को जन्म कैसे दे, इस विषयों पर रिसर्च होकर के इसको आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। योग का महत्व हमारे जीवन में क्यों है? हम लोग योग के द्वारा क्या सोचते हैं कि योग हम इसलिए करते हैं हमारा शरीर स्वस्थ रहे, मन स्वस्थ रहे, और शरीर मन स्वस्थ रहेगा तो एक स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज और स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण होता है। तो योग केवल इतना ही नहीं है, योग से हम लोग शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य तो प्राप्त करते ही हैं, पर योग के द्वारा हम लोग बहुत सारी बीमारियों से भी बच सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले क्या होता है, हम केवल योग को एक उम्र में आने के बाद या फिर जन्म लेने के बाद हम लोग सोचते हैं कि योग करें। योग बहुत प्राचीन विधा है। जितना जब मानव सभ्यता और समाज की स्थापना हुई थी, सभ्य समाज की, तभी से योग के अंतर्गत एक स्वस्थ संस्कारवान पीढ़ी के निर्माण के लिए माता पिता प्रयास करते थे। अगर गर्भ से ही हम स्वस्थ शिशु को जन्म दे दें तो बाद में जो हमको दिक्कतें आती, हेल्थ इश्यूज को लेकर के, फिर पैसा और समय की भी हम लोग बर्बादी होती हम लोगों की, और समाज में हम देखते हैं गर्भ से ही बहुत सारे बच्चे अविकसित या बहुत सारी दिक्कतें या बहुत सारी प्रॉब्लम इश्यूज लेकर के जन्म लेते हैं। तो क्यों ना हम लोग ऐसी संस्कारवान पीढ़ी, ऐसे स्वस्थ जो फिजिकली और मेंटली भी एक अच्छा हेल्दी बेबी तैयार हो माँ के गर्भ से ही, और उस तरीके से फिर बाद में जो दिक्कतें आनी है उन दिक्कतों को हम लोग कम कर सकते हैं। आज की जो न्यू जनरेशन है, न्यू कपल है, जिनकी अभी भविष्य में शादी होने वाली है, जो श्रेष्ठ माता पिता के संतान बनने वाले हैं, उन सभी को ये बात का ध्यान रखना जरूरी है। हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग इसको 3 पार्ट्स में बांटते हैं। एक है गर्भकाल से पूर्व अवधि, एक है गर्भाकाल, और एक दूसरा होता है बच्चा जब जन्म ले लेता है तो 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक। ऐसे 3 भागों में इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। अगर आप सोचिए, हमारे पास कोई पात्र है, एक उदाहरण के माध्यम से आपको बताऊंगी। ये पात्र है मेरे पास,
और इसमें अगर मिट्टी भरी हुई हो, गंदगी हो, और इसके अंदर अगर मैं साफ स्वच्छ अच्छा पानी डाल दूं तो ये क्या होगा, ये साफ पानी को भी पूरी तरीके से गंदा कर देगा। और इस तरीके से आपको बोलेगी ये पानी को आप उपयोग मिले, इस जल को उपयोग मिले, तो आप लेंगे क्या? नहीं। तो ऐसे जो हमारा शरीर है इसमें क्या होता है, बहुत सारा टॉक्सिक, बहुत सारी गंदगी इकट्ठी होती रहती है, जिसको हमें समय समय पर स्वच्छ करना, साफ करना बहुत जरूरी है। गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी को हम लोग साल में एक बार सर्विसिंग के लिए ले जाते हैं, उसकी सफाई, उसकी ऑयल ग्रीस सबका ध्यान रखते हैं। तो ऐसा हम लोग हमारे शरीर के साथ क्यों नहीं करते हैं?